अगर कोई बंदा आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या करते हो? उसे फ़ायदे बताते हो। अगर मान लो आप एक गाड़ी के शोरूम में जाते हो, गाड़ी के शोरूम के अंदर सेल्समैन होता है, वो क्या करता है? आपको गाड़ी के फीचर्स, फ़ायदे बताने लगता है। उससे होगा क्या कि आप गाड़ी को खरीदोगे, आपको गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही अगर आपको स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, अगर आपको ऐसा है कि स्टडीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको 5 ऐसे फ़ायदे बताऊँगा कि आपको क्यों स्टडीज़ करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। चाहे वो कोई भी स्टडीज़ हो, या तो आप कोई बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी इन जनरल बुक पढ़ रहे हो जो कि सेल्फ हेल्प हो, उसमें से नॉलेज मिल रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आपको वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके 5 ऐसे बेनिफिट्स जो आपको शायद ही पता होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट ऑफ स्टडीज़। हम कभी भी बुक पढ़ते हैं तो हमें ये नोटिस किया है कि हर बार कुछ नया जानने को मिलता है, क्योंकि बुक्स होते ही उसके लिए। ऐसा नहीं कि सेम नॉलेज आपको हर बुक में मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज आपको हर बुक में मिलता ही है। होता ही है कि आपके जो मेंटल मसल है, जो न्यूरॉन्स है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं। वो जब आपके न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के अंदर डिसीजन लेने की पावर मिलती है। इसी के लिए कहते हैं कि जितने भी लोग जिनका मैथमेटिक्स में ज़्यादा दिमाग चलता है, वो लाइफ की प्रॉब्लम को सट सॉल्व कर देते हैं, स्पीड में सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक एलॉन मस्क, वो मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हैं, इसके लिए वो एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी बढ़ती है कैसे? जब न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं अच्छे से। न्यूरॉन्स कैसे डेवलप होते हैं? बाय द रीडिंग। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ो, मान लो आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें भी स्टोरी कनेक्ट हो रही है, तो उससे भी आपके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो उससे भी आपके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। दूसरा रीज़न है थिंकिंग। जब आप रील, शॉर्ट्स ये सब देख के इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो वो क्यों लेते हो? क्योंकि आपके माइंड को नीड है इन्फॉर्मेशन की, उसे नॉलेज चाहिए, उसे ज्ञान के बिना वो नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको बुक पढ़ना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन मिले। अब जो वो इन्फॉर्मेशन है रील और शॉर्ट से मिले, आप बोलोगे अरे वो तो दोनों सेम ही है ना, रील से जो मिली और जो बुक से मिली तो इन्फॉर्मेशन सेम ही है, नॉलेज तो मिल ही रही है दोनों से। बट यहाँ पर आप गलत साबित होते हो। बुक्स आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं देती, उससे ज़्यादा नॉलेज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। बुक्स आपको सोचना सिखाती है, हाउ टू थिंक, और जो रील है वो सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग में चलता रहता है। आप देखोगे शॉर्ट्स जब आपने देख लिए या कोई बहुत सारे वीडियोस देख लिए, स्क्रॉलिंग कर ली, डूम स्क्रॉलिंग कर ली, तो आपके दिमाग के अंदर वो सब चलता रहता है। बट जब आप किसी बुक को पढ़ते हो, उसके बाद आपको सोचने की शक्ति मिलती है कि आप हर एक चीज़ को, जो भी आप चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, उसको डिफरेंट वे में सोच सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तीसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? आप सबको पता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आती है, छोटे छोटे इमोशंस को फिर अपने अंदर नहीं लेते हो ज़्यादा। जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप अपना काम कर रहे थे, तो आप अपना काम छोड़ के उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप फिर किसी के ऊपर ध्यान फोकस नहीं करते हो, केवल अपने काम पर फोकस करते हो। कैसे? क्योंकि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है। पर जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होता है, वो क्या होता है, फिर बड़े होके वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है, यहाँ वहाँ कुछ भी चीज़ें फेंकने लगता है। बेसिकली एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। पर जब उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, मैच्योरिटी आती है, तब वो व्यक्ति एक शांत स्वभाव का होता है। पता है कि कब उसे गुस्सा करना है, कब उसे नहीं करना। उसका इमोशंस पे बेसिकली कंट्रोल आ जाता है। चौथा जो रीज़न है, जो कि मेन रीज़न है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है, वो है रेयर स्किल्स। ये इतनी ज़्यादा रेयर है। एक लोग है सोसाइटी में जो कि चिपकू है, पूरी तरीके से बुक से चिपके रहते हैं। एक तरफ सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बुक नहीं पढ़ते। लेकिन जो हम और आप हैं, या फिर कुछ ही लोग ऐसे हैं, वो क्या है, मिक्सचर है इन सब का। वो बुक भी पढ़ते हैं और बाहर भी जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, या तो पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। पूरा आप घुस जाओगे तो भी आप कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे, बाकी सब चीज़ों में आप फिर डिग्रेड होते चले जाओगे। अगर पूरा ही बाहर चले गए तो आपको तो फिर कोई नॉलेज ही नहीं मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, आप ग्रो कैसे करोगे। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया रहता है, और सक्सेस मिले ना मिले, सेटिस्फेक्शन ज़रूर देता है ये चीज़ कि यार आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, मान लो उसमें से कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आप अकेले हो जिसको रीडिंग की हैबिट है। तो इसके लिए वो आपको एक प्राउड महसूस कराता है, कॉन्फिडेंस महसूस कराता है। पढ़ने वाला व्यक्ति, ज्ञान लेने वाला व्यक्ति, नॉलेज कलेक्ट करने वाला व्यक्ति की चलन ढलन, उसका फेस, उसकी बात करने की स्टाइल पूरी अलग होती है, डिफरेंट होती है। आप बात करके बता सकते हो अच्छा ये बुक पढ़ता है या नहीं पढ़ता। पांचवी चीज़ और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है ओल्ड रीडिंग। ओल्ड रीडिंग बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप चलने लायक नहीं रहोगे, अगर आपने जवानी में पढ़ी होगी बुक,
हैबिट डेवलप करी होगी तो ही आप बुढ़ापे में पढ़ पाओगे, अदरवाइज नॉट। तो आपके अंदर ये हैबिट बिल्ड हो जाती है जवानी से ही कि हाँ मैं बुक पढ़ने के काबिल हूँ, तो आप ये बुढ़ापे के अंदर बुक पढ़ सकते हो। अगर कोई जवानी में बुक नहीं पढ़ा तो फिर भूल जाओ कि बुढ़ापे में बुक पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर मन रिजिड हो जाता है, पूरा जकड़ जाता है, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बट जो ये एज है ना 20 से कम वाली, उस एज के अंदर आप जितने चाहे उतने चेंज कर सकते हो। आप जो हैबिट चाहे अपना सकते हो, जिस हैबिट को चाहे क्वाइट कर सकते हो, जितना ऊपर चाहे नीचे चाहे आप कर सकते हो फीलिंग्स को। लेकिन उसके बाद 20 के बाद ऐसा नहीं होता है। 20 के बाद आपके इमोशन स्टेबल होने लगते हैं, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आने लगता है, आपकी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होने लगते हो ज़्यादा, और आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो जो कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल सी होती है। सो यही था आज का इस वीडियो के अंदर। अगर आपको भी अपना रिस्क एपिटाइट और आपकी लाइफ को बेटर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको सोचने की जो शक्ति है चीज़ों को लेकर वो आपके अंदर डेवलप होगी। आई होप आपको ये नॉलेज थोड़ी सी भी हेल्प करी होगी और आपको मोटिवेशन मिला होगा आप कि हाँ चलो पढ़ने चलते हैं। अगर आपको ऐसा हुआ है, इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी अच्छा फील करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।